अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 22 में गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इसको याद करने के लिए ये एक फार्मूला है लिम्स लाइन। एल का मतलब है लिंग्विस्टिक, आई का मतलब है इंटरपर्सनल, एम का मतलब है म्यूज़िकल, बी का मतलब है बॉडीली काइनेस्थेटिक, एस का मतलब है स्पाशियल 3D इमेज, एल का मतलब है लॉजिकल मैथमेटिकल, आई का मतलब है इंट्रापर्सनल और एन का मतलब है नेचुरलिस्ट और ई का मतलब है एग्जिस्टेंशियल। अब एक एक करके इस थ्योरी की स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है वर्बल लिंग्विस्टिक। अगर आपकी बर्थ से पहले दिमाग की लिंग्विस्टिक वाला हिस्सा अच्छा डेवलप हो जाए तो आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छी तकरीर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का ये वाला हिस्सा यानी लिंग्विस्टिक वाला हिस्सा अच्छा डेवलप हो जाए तो वो एक अच्छा मुकर्रर बन सकता है, एक अच्छा उस्ताद बन सकता है, एक अच्छा पोइट बन सकता है, एक अच्छा राइटर बन सकता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। दूसरी स्टेज है मल्टीपल इंटेलिजेंस की इंटरपर्सोनल। इसमें अगर आप में दूसरों के बारे में जानने की सलाहियत अच्छी हो, यानी ये वाला हिस्सा आपका डेवलप हो, तो फिर आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे फ़िलासफ़र बन सकते हैं, एक अच्छे अदीब बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं, एक अच्छे सियासतदान बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तीसरी स्टेज है म्यूज़िकल। अगर आप में साउंड को कंपोज करने की सलाहियत हो तो आप एक अच्छे कंपोज़र बन सकते हैं, एक आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, एक आप अच्छे म्यूज़िशियन बन सकते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसका मतलब है यानी ये बॉडी के रिलेटेड है कि अगर आपकी ग्राउंड में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत हो और ये डेवलप हो, ये खसूसियत आप में डेवलप हो, तो फिर आप एक अच्छे जिमनास्टर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं। पांचवी स्टेज है मल्टीपल इंटेलिजेंस की स्पेशल 3D। अगर एक खाली छोटा सा प्लाट आपके सामने हो और आप उसके अंदर एक खूबसूरत सा घर बना दें तो आपके अंदर ये क्वालिटी पाई जाएगी। इस क्वालिटी के हामिल लोग इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं, अच्छे पायलट बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। छठी स्टेज है मैथमेटिकल लॉजिक। अगर किसी में मंतक की सलाहियत बेहतर हो तो वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिक्स में प्रोफेसर बन सकते हैं, फ़िलासफ़र, इंजीनियर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। 7 नंबर पे है इंट्रापर्सोनल। अगर किसी में अपने आप को अच्छा जानने की सलाहियत हो, मिसाल के तौर पर जो लोग अपने आप को जान जाते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, और वो तो बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। और अगर एक आदमी में टीचर्स वाली सलाहियत ना हो और वो इस फील्ड में आ जाएं तो नाकाम हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं फ़िलासफ़र्स या साइकोलॉजिस्ट। नंबर 8 पे है नेचुरलिस्ट। जो लोग मौसम के बारे में, नेचर के बारे में, जानवर के बारे में अच्छा जानते हैं, मिसाल के तौर पर फार्मर्स, गार्डनर्स, महरे माहौलियात, इस कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट पे है ये 2009 के अंदर इसने लास्ट इंटेलिजेंस दी थी स्टेज एग्जिस्टेंशियल। इसमें फ़िलासफ़र्स या कॉस्मोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।